हेलो एवरीवन, दिस है रिको भैया योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हम लोगों ने थियोरी पढ़ी थी लास्ट क्लास में, लॉगरिथम के बारे में। लॉग हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे नहीं, लॉग के बारे में जो है बहुत कुछ जाने थे। जैसे डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसके प्रॉपर्टीज, ठीक है, मैंने बताया था सारे प्रॉपर्टीज को एकदम याद करके होठों पर रखना है, ठीक है। तो वो याद किया होगा आपने, आई होप। तो क्योंकि याद रहेगा ना तभी लॉगरिथम के क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। तो प्रॉपर्टी याद रखना है। डेफिनेशन के भी क्वेश्चंस होते हैं जो आपको करने आ जाएगा, डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। तो वैसे डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि कैसे क्या है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन बेसिकली ये है कि log ऑफ एक्स बेस ए लिखा हुआ है ना, तो इसका आंसर ए है, एन है। सपोज log ऑफ एक्स बेस ए का वैल्यू क्या है, एन है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a के पावर n करोगे ना तो x आ जाएगा, a के पावर n करोगे तो x आ जाएगा, ठीक है। मतलब मैं पूछूं कि log x बेस a का वैल्यू क्या होगा, log x बेस a का वैल्यू क्या होगा, तो a के पावर जितना करने पर x आ जाता है, a के पावर जितना करने पर x आ जाता है। मैंने बताया था कि इसको बेस बोलते हैं और इसको नंबर बोलते हैं। तो आप ऐसा कह लो कि बेस के पावर जितना करने पर नंबर मिल जाता है, तो वो पावर जो है ना वो log का आंसर हो जाता है। समझ में आया। बेस के पावर कितना करे कि नंबर मिल जाए, तो वो जो पावर होगा दैट पावर इज द आंसर ऑफ द लॉग, ठीक है। समझ में आया। तो ये होता है बेसिकली डेफिनेशन। डेफिनेशन में और कुछ बहुत चीज नहीं है। इससे क्वेश्चंस हम लोग कैसे करते हैं इस चीज के बारे में समझेंगे, ठीक है। जैसे मैं पहला ही क्वेश्चन आपको देता हूं डेफिनेशन पर बेस्ड, ठीक है। जैसे सपोज क्वेश्चन इज, आपको दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए, सॉल्व लॉग, यहाँ बेस 10 डाल दिया, और फिर लॉग बेस 10, फिर लॉग बेस 10, फिर लॉग बेस 10, और यहाँ x इक्वल्स टू 0 डाल दिया, ठीक। तो सॉल्व करना मतलब x का वैल्यू निकालना है ना यार, समझ में आया। तो कैसे x का वैल्यू निकालना, इतना बराबर 0 दिया हुआ है, अपने को x का वैल्यू निकालना है, कैसे निकलेगा। तो आप करो, मेहनत करो, कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले ये देखो ना, पहला ये सबसे बाहर वाला लॉग ये है, लॉग के अंदर में ये देखो, ये तो बेस है और ये पूरा क्या है, ये नंबर है, एक्स की जगह पर ये पूरा चीज है, ठीक। तो मैं डेफिनेशन क्या है कि एक्स बराबर क्या लिख सकते हो, यहां से बताओ एक्स बराबर क्या लिख सकते हो, बेस के पावर में जो आंसर है। तो ये जो है लॉग और ये पूरा एक्स है और ये बेस है, और इक्वल टू में एन के जगह पर ये 0 है। आप बताओ इसको बाय डेफिनेशन क्या लिखोगे। ये जो पूरा x है, मतलब x के जगह पर ये पूरा मसाला है, इसको एज इट इज लिखेंगे, ये x के जगह पर, क्योंकि ये जो मसाला है ये एज इट इज यहाँ बच जाता है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, आप इसको ऐसे देखो ना, यहाँ अगर मैं x बराबर लिखना चाहूँ, x बराबर, तो ये a के पावर n हो जाता है, क्या हो जाता है, x बराबर क्या हो जाता है, a के पावर n। उसी तरह मैं इतना बराबर अगर पूछूं तो 10 के पावर 0 बोलोगे कि नहीं बोलोगे आप, बताओ। ये हो गया, ये लॉग, ये 3 लॉग है ना, 10 लॉग, ये 10, ये x इतना है, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 10 रेज टू पावर 0। बताओ हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से लॉग, यहाँ 10 है, फिर लॉग, यहाँ 10 है, लॉग 10 है बेस में, और यहाँ x है, इक्वल टू 10 के पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, सिंपल। उसी तरह अब फिर से देखो, ये लॉग है, ये लॉग है सबसे बाहर का, ये बेस है, x के जगह पर ये 2 लॉग है। तो फिर से वही डेफिनेशन लगाओ, तो अगली बार यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग, ये बेस 10 है, लॉग बेस 10 है, ठीक हो गया, और यहाँ x है, तो ये 2 लॉग यहाँ रह जाएगा, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 10 रेज टू पावर 1 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना। उसी तरह फिर से आप डेफिनेशन लगाओ, लॉग है, ये बेस है, ये नंबर है, नंबर मतलब यहाँ x की जगह पर देखोगे तो log x बेस 10 लिखा हुआ है। तो यहाँ फिर से अगर आप डेफिनेशन लगाओगे तो log x बेस 10 क्या आ जाएगा, ये 10 के पावर 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, 10 रेज टू पावर 1 10 ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इतना बराबर, फिर से ये जो 10 है इसको अपना पावर में उठा लेगा, तो 10 के पावर 10 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, होएगा कि नहीं होएगा। उसी तरह अपने को तो x का वैल्यू निकालना है, देयरफॉर x क्या हो जाएगा भाई, x बराबर क्या हो जाएगा, तो फिर से डेफिनेशन लगाओ, 10 रेज टू पावर 10। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, इसका आंसर क्या आया, 10 रेज टू पावर ऐसे, x इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 10
रेस्ट पावर 10। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। सॉल्व करते रहो, समझ में आया? तो ये मतलब बहुत ही कह लो कि बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया, बहुत बढ़िया तो नहीं कहा जा सकता, मतलब ये स्मार्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा है। देखो इसका आंसर एकदम मस्त लाजवाब आया है, ठीक है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बोलिए, समझ में आया? तो ये बेसिक क्वेश्चन था, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करते आना चाहिए, ठीक हो गया? अच्छा, आइए अब अलग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। वैसे मैंने बताया था कि लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी पढ़ने के लिए ना नेक्स्ट क्लास में, तो लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। तो मैं चाह रहा हूँ ना कि इक्वालिटी के पहले क्वेश्चन मैंने इक्वालिटी तक पढ़ी, मतलब ये जो भी अभी तक हमने पढ़े प्रॉपर्टीज डेफिनेशन वगैरह जो भी है, उस पर बेस्ड मतलब जितने क्वेश्चन कर सकते हैं वो कर लेते हैं। इसके बाद लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी जो होता है ना, वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, बाकी क्वेश्चन करने होते हैं। वो टॉपिक में बता के उसके बाद फिर वो मैं करवा दूंगा, ठीक है? तब तक आपको क्वेश्चन करने की आइडिया भी लग जाएगा। तो अगर मैं इक्वालिटी ये सारे क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, तो इनइक्वालिटी के कंसेप्ट बताऊंगा, तो उसके बाद आपको क्वेश्चन धड़ाधड़ करते आ जाएगा। बहुत ज्यादा मुझे मेहनत नहीं पड़ेगा आपको बताने में, सब कुछ समझ में आएगा जल्दी जल्दी। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं अभी तक जो हमने पढ़े हैं उस पर बेस्ड, और फिर इनइक्वालिटी की चर्चा अगले क्लास में कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है? तो इसीलिए जो है मैंने इनइक्वालिटी नहीं पढ़ाना है इस क्लास में। इस क्लास में सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, ठीक हो गया? अच्छा, तो क्वेश्चन है बेसिकली, क्वेश्चन है 49 रेज़ टू पावर 1 माइनस log 2 बेस 7, 2 बेस 7, और फिर क्या है भाई, प्लस 5 रेज़ टू पावर माइनस 5 रेज़ टू पावर माइनस log 4 बेस 5। इसका वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन आई थिंक सही है ना? हाँ, क्वेश्चन ठीक है। चलिए, अब इसका वैल्यू कैसे निकालोगे आप, बताओ? तो ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इतना इक्वल्स टू आप लिखो, सॉल्व लिखते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इतना और फिर माइनस इतना है। तो आपको पता है ना, बचपन में हम लोग पढ़े थे ए के पावर m माइनस n रहता है, तो क्या लिखते हैं भाई, ए के पावर m इंटू ए के पावर n मतलब माइनस n, या फिर ऐसे कह लो कि ए के पावर माइनस n, ऐसे लिख, सॉरी n, यहाँ n आता है ना, मतलब मल्टीप्लाई में अगर लिखेंगे ना ए के पावर माइनस n लिखेंगे, और ए के पावर माइनस n का मतलब क्या, ए के पावर माइनस n का मतलब क्या, 1 बाई ए के पावर n। वही चीज है, आप इसको अगर नीचे लिखोगे ना तो ए के पावर n लिखोगे, अगर मल्टीप्लाई में लिखोगे तो ए के पावर माइनस n लिखोगे, एक ही बात होता है। समझ में आया? तो ये आपको पता होगा, तो वही हम काम कर लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा बताइएगा, ये 49 रेज़ टू पावर 1 और इनटू 49 रेज़ टू पावर माइनस log 2 बेस 7। बोलो हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा? और उसी तरह ये है कौन, प्लस 5 रेज़ टू पावर माइनस में 4 बेस 5, ये। अब जरा देखिएगा 49 रेज़ टू पावर 1 तो 49 ही रहेगा। अब ये क्या है भाई, ये देखना, ये एक चीज और पता होगा आपको प्राइमरी से, ए के पावर m रेज़ टू पावर अगर n है तो ये ए के पावर m इंटू n हो जाता है। बेसिकली ये पावर के पावर है ना, तो दोनों पावर मल्टीप्लाइड हो जाते हैं, दोनों पावर्स क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो अभी जो आंसर आया था ना हमारा, वो क्या आया था, 10 रेज़ टू पावर 10 रेज़ टू पावर 10, इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि सबसे पहले क्या आया था आंसर, सबसे पहले 10 आया, उसका पावर फिर 10 आया, और फिर इसका पावर 10 आ गया, तो पावर के पावर है ना, तो इसका आंसर 10 रेज़ टू पावर 100 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक कर सकते थे ये वाला से, ठीक। देखिए, तो ये क्या होगा, ये 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं, 7 रेज़ टू पावर 2, 7 रेज़ टू पावर 2 लिखोगे तो क्या बनेगा, ये 2, और ये पावर, इसका पावर है ना माइनस में log 2 बेस 7। तो बेसिकली मैं ये इसलिए बताया क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 यहाँ हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, हो जाएगा ना? चलो अगला स्टेप में कर देते हैं उसको, ये 5 रेज़ टू पावर माइनस log 4 बेस 5, यहाँ बताइए 49, और ये इंटू में 7 रेज़ टू पावर क्या हो गया, 7 रेज़ टू पावर -2 log 2 बेस 7, हो गया कि नहीं हो गया? और फिर से यहाँ क्या है, 5 रेज़ टू पावर माइनस log 4 बेस 5, ठीक हो गया?
इसको देखिए, ये 49 है और ये 7 है। अब ये -2 जो मल्टीप्लाई में है वो पावर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैंने बताया है आपको, log a के पावर m बेस b है। जस्ट ए सेकेंड, लाइट चला गया ना, अभी आ जाएगा, डोंट वरी। हाँ, ठीक, मैं क्या बता रहा था कि यहाँ ऐसे है, तो इसका मैं ये प्रॉपर्टी क्या है कि ये पावर जो है ना वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मतलब m log a बेस b हो जाएगा। तो अगर पावर मल्टीप्लाई में है तो जरूरत पड़ा तो इसको यहाँ भी तो पावर में भी तो ले जा सकते हैं ना, यहाँ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाइड में रहेगा तो इसको पावर में भी ले जा सकते हैं ना, क्योंकि ये आया है यहीं से, पावर में ही, पावर से ही आया है। ठीक है, तो वही है, ये -2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, देखो लॉग, तो इसको हम मल्टीप्लाई, ये पावर में 2 के पावर में बिठा सकते हैं, तो ये हो जाएगा log, ये बेस में तो 7 है और 2 रेस्ट पावर -2 होगा, होगा कि नहीं होगा बोलो। और उसी तरह आप देखो यहाँ तो -1 मल्टीप्लाई में है, यहाँ जैसे -2 मल्टीप्लाई में था उसी तरह यहाँ -1 मल्टीप्लाई में है, तो 5 रेस्ट टू पावर log, ये 4 रेस्ट टू पावर -1 और बेस 5 लिख सकते हैं, बोलो। इतना समझ में आया। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी मैंने बताया था, याद करो, स्पेशल केस में बताया था, a के पावर log b बेस a लिखा हुआ है ना, तो इसका आंसर b हो जाएगा, मतलब यहाँ और यहाँ सेम है ना, तो ये वाला आंसर हो जाता है। ठीक, वही है, देखो ये 7 है और ये 7 है, तो इसका आंसर फिर यही 2 रेस्ट पावर -2 हो जाएगा, मतलब ये 49 इंटू 2 रेस्ट पावर -2 और प्लस फिर से यहाँ देखो ये 5 है, ये 5 है, ये दोनों सेम है, इसका आंसर 4 रेस्ट पावर -1 हो जाएगा। ठीक हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ से क्या आया, ये 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/4, तो ये 49/4 प्लस 1/4, तो ये 50/4, मतलब क्या, 2 से काटो तो 25/2, 25/2 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन करते आना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, वैसे मैं अभी स्टार्टिंग है ना इसलिए थोड़ा सा इसको धीरे धीरे हौले हौले बता रहा हूँ, नहीं तो ये सब क्वेश्चन आपको एकदम खटाखट करते आना चाहिए, कोई समय नहीं लगना चाहिए। ठीक ना, इस तरह के क्वेश्चन काफी दिख रहा है यार, ये 49 है, यहाँ जाएगा तो ये यहाँ 7 है तो इस यहाँ भी 7 बना सकते हैं, यहाँ 5 और 5 बना के ऑलरेडी दिया हुआ, तो इसका आंसर तो 1/4 चमक रहा है ना, ये 5 है, ये -1 को उधर पावर में ले जाओ तो 4 के पावर माइनस, मतलब 1/4, ये वाला तो 1/4 चमक रहा है, बस इसको साथ में सोचे कि चलो ये फॉर्मूला जहां लिखेंगे, ये प्रॉपर्टी जहां लिखेंगे तभी दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे, इसीलिए मैंने इसको बार बार यहाँ लिखते गया, नहीं तो फिर इधर भी हम डायरेक्ट 1/4 लिख सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आया ना, ना समझ में आया तो पूछ लिया करो, अब अभी तो नहीं पूछ सकते, मतलब कमेंट करके पूछ लिया करो, ये कहना है। अब क्लास में मैं, आप पूछोगे तो मैं बता तो नहीं सकता कि क्लास रिकॉर्डेड है, लेकिन कोई नहीं, आप पूछो तो, कमेंट करके पूछ के देखो तो आपको जवाब मिलता है कि नहीं मिलता है। अच्छा, तो क्वेश्चन जो है, अब क्वेश्चन वो क्या है भाई, क्वेश्चन है लॉग इफ लॉग बेस में 2 है, यहाँ 4 प्लस log x बेस 3, log x बेस 3 इक्वल्स टू 4, 4 है या 3 है, देन फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x, यहाँ पर है 3, देन फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स डिजिट्स ऑफ x, मतलब भाई आपको इतना इक्वल टू 3 दिया हुआ है, अपने को पता क्या करना है कि x जो आएगा ना उसके डिजिट्स का सम, मान लो कि x का वैल्यू 2 3 5 आता है, तो x का वैल्यू ये आया, तो डिजिट कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, तो सम मतलब इन सबको जोड़ के आंसर बताओ, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो 2 + 3 + 5 आएगा। समझ में आया क्वेश्चन, कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि x का पहले तो वैल्यू निकालो, और जो वैल्यू आएगा x का उसमें जो भी डिजिट्स होंगे ना उन डिजिट्स का सम पता करो, मतलब उसको जोड़ो और आंसर बताओ। ठीक, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, आप लोग भी लग जाइए,
पहले वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं बना तो सॉल्यूशन देख सकते हैं, लेकिन कोशिश करो कि सबसे पहले आप खुद ट्राई करो। ठीक, तो अपने को गिवन क्या है भाई, गिवन है ये, तो इसको यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। खैर कॉपी करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन चलो लिख लेते हैं, और क्या, यहाँ पर 2 है इक्वल टू 3 है। तो फिर से क्या करेंगे भाई, तो डेफिनेशन लगा दो ना, डेफिनेशन यार है तो सब कुछ है। क्या होगा, ये 2 जो है 3 को अपने पावर में ले लेगा, तो ये 4 प्लस लॉग एक्स बेस 3 जो है वो हो जाएगा 2 रेस्ट पावर 3 के इक्वल। डेफिनेशन होता है क्योंकि अपने को पता है। तो यहां से ये बन गया 8, बोलो हाँ ना, 2 रेस्ट पावर 3 क्या हो जाएगा 8। तो ये लॉग एक्स बेस 3 का होगा भाई, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 8 है और 4 को उधर लेके चला गया। तो यहाँ से क्या आएगा भाई, यहाँ से x बराबर, फिर से प्रॉपर्टी लगा दो ना, ये कितना के बराबर हो गया, 8 माइनस 4 हो गया 4। तो यहाँ से प्रॉपर्टी लगा दो, x बराबर क्या आ जाएगा 3 के पावर 4। तो यहाँ से x का आया 3 रेज टू पावर 4, कितना होता है 81 होता है क्या, 81 होगा ना। अरे यार इतना भी नहीं आता क्या, 3 रेज टू पावर 2 9 होता है, और 3 रेज टू पावर 2 9, तो 9 9 जा 81, तो ये हो गया। लेकिन x का वैल्यू तो अपने को बताना ही नहीं था, अपने को तो सम ऑफ डिजिट्स बताने हैं ना। तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x क्या हो जाएगा, देयरफॉर सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, 8 प्लस 1 विच इज 9। तो इसका फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, सिंपल। अरे यार दिस इज द चिंदिएस्ट क्वेश्चन, काफी चिंदी क्वेश्चन है, इसमें कुछ जान था क्या, खाली डेफिनेशन लगाना था और कुछ नहीं था बाबू। देखिएगा अब थोड़ा और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा 5 हो जाएगा, जो भी हो आप नंबरिंग करते रहना। तो क्वेश्चन है log x बेस 10 प्लस log x बेस 10 प्लस log x प्लस 2 बेस 10, x प्लस 2 बेस 10 माइनस log 5x प्लस 4, 5x प्लस 4 और बेस 10 इक्वल टू 0। देखिए अब यहां से क्या पता करना है, फाइंड द सम ऑफ ऑल, अपने को पता करना है, ये इफ लिख लो, इफ इतना इक्वल टू इतना, देन फाइंड द सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ना इसके सॉल्यूशंस निकालो, मतलब x के वैल्यू निकालो। हो सकता है कि x के वैल्यू 1 आए, 2 आए, 4 आए, 5 आए, ऐसे जो भी आएंगे x के वैल्यूज, उन सारे वैल्यूज का सम पता करना है, मतलब उनको ऐड करके आंसर बताना है। नहीं तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बताइए, तो आइए बनाते हैं। देखिए क्या है, log x बेस 10 प्लस log x प्लस 2 बेस 10 माइनस log 5x प्लस 4 बेस 10, यही है ना, और इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन। तो सबसे पहले दिख रहा है कि सारा बेस सेम है, और a प्लस log b माइनस log c लिखा हुआ है, तो ये तो चमक रहा है ना, इसको बढ़िया से लिख सकते हैं। अच्छा ध्यान दो, ये x कहाँ है, log के नंबर के रूप में। तो मैंने बताया है कि log का नंबर जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर 0 से छोटा वैल्यू x का आएगा तो उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, उसको नहीं रखेंगे, समझ में आया ना, क्योंकि x डोमेन में ही नहीं है, डोमेन में ही नहीं है कहने का मतलब कि यहाँ x की जगह पर, सॉरी मतलब x का वैल्यू निगेटिव जो होगा वो डोमेन में नहीं है, समझ में आया ना। अगर x का वैल्यू मान लो कि कोई निगेटिव नंबर आ गया, जैसे -2 आ गया, -3 आ गया, इस तरह का कोई
तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, उसको हम आंसर में नहीं रखेंगे, क्योंकि x कहाँ पर है भाई, x कहाँ पर है, ये लॉग के इनपुट में, मतलब यहाँ नंबर के जगह पर है, और नंबर जो है लॉग में वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, जीरो भी नहीं हो सकता है। अगर x बराबर जीरो भी आंसर आएगा ना तो उसको हम नहीं लेंगे। ठीक, यहाँ से तो ये इक्वेशन देखते के साथ पहले तो ये कर ही लो कि x बराबर जीरो नहीं हो, x जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो से बड़ा होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखो, जीरो भी नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो आपको ये प्रॉपर्टी मैंने बताया था ना, याद करो, log ए बी बटा सी क्या होता है, तो log ए प्लस log बी माइनस log सी, बेस जो भी है, बेस डी है तो हर जगह डी लगा दो। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर दिख रहा है ना, log a प्लस log b तो log a इंटू बी हो जाएगा, और माइनस log c तो ये बट्टा में मतलब डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आई थिंक सबको याद होगा। तो ये क्या हो जाएगा, log बेस 10 है, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x इंटू एक्स प्लस 2 और डिवाइडेड बाई विथ 5x प्लस 4। बताओ हाँ या ना, ये तो सिंपल है, और इक्वल टू हो गया 0। तो अब यहाँ पर डेफिनेशन लगा दो यार, डेफिनेशन कैसे लगेगा, तो बस 10 रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा, तो x इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन 5x प्लस 4 है, और इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक हो गया। अब बताइए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब इसको हम उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 5x प्लस 4। अब बोलोगे कि मल्टीप्लाई क्यों कर दिए, वेरिएबल से तो मल्टीप्लाई करना मना है जब तक कि उसका साइन पता ना हो कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर जब तक इसका साइन ना पता हो तब तक हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। अरे हाँ भाई हाँ, लेकिन वो तब न होता है जब यहाँ इनइक्वालिटी हो, ग्रेटर देन और लेस देन, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू का साइन होता है ना, तब वो सब काम करल जाता है। ठीक है, काहे कि अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव हुआ तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर ऑलवेज निगेटिव हुआ तो उसके से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ता है। तो वो इनइक्वालिटी के केस में मैंने बताया था, इक्वालिटी के केस में नहीं। ये सब काम तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करो सीधा धड़ाक से, कोई दिक्कत नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि ये इक्वालिटी है, ये दोनों इक्वल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। समझ में आया, यहाँ मल्टीप्लाई करना मना नहीं होता है, होता है कहाँ पर, इनइक्वालिटी के केस में, कि जब तक आपको साइन पता नहीं होगा ना इसका, तब तक आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसका तो साइन नहीं पता है कि इसका क्या है, एक्स का वैल्यू आप मान लो कि निगेटिव नंबर कुछ ले लोगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, एक्स का वैल्यू कुछ पॉजिटिव नंबर ले लोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन नहीं ना पता है कि एग्जैक्ट क्या है, तो फिर भी यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्यों, क्योंकि इक्वालिटी है। इनइक्वालिटी के केस में नहीं कर सकते थे मल्टीप्लाई, इनइक्वालिटी के केस में इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, तब फिर कैसे सोल्व करते, तब फिर सोल्व करने का एक ही तरीका बचता कि 1 को इधर लाओ और फिर एलसीएम लेके सारा कैलकुलेशन करो। अगर यहाँ इनइक्वालिटी साइन रहता तब 1 को इधर लाना पड़ता, मतलब -1 दोनों साइड करना पड़ता, और इधर 0 बन जाता, तब उस केस में वेविकम मेथड लगा के हम लोग आंसर निकालते। समझ में आया कि नहीं आया, ये सब बातें जो है छोटी मोटी उसको ध्यान देना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा भाई, ये हो जाएगा -3x ना, और ये -4 इक्वल टू हो गया 0। और ये तो मस्त वाला एकदम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चमक रहा है। ये क्या फैक्टर होगा इसका, तो 4 को ब्रेक करो, ऐसे ब्रेक करना है कि ऐड करने पर -3 और मल्टीप्लाई करने पर 4 आया, तो वही लगा लो, -4 प्लस 1। देखो मल्टीप्लाई करो -4, ऐड करो -3, तो x -4 इंटू एक्स प्लस 1, x -4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये फैक्टर बन गया। यहाँ से x का वैल्यू क्या आया भाई, तो x का वैल्यू 4 आया, यहाँ से x का वैल्यू 4 और यहाँ से x का वैल्यू -1। अब बताओ कि किस आंसर को हम लोग इंक्लूड करें, किसको नहीं। ये अभी मैंने बताया कि x का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा लेना है, तो इसको तो ले नहीं सकते हैं, दिस इज रिजेक्टेड। ये रिजेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ लिख दो, बिकॉज x ग्रेटर देन 0, x क्या है, 0 से बड़ा है, और ये x का वैल्यू क्या है, -1, जो कि 0 से छोटा है, तो हम इसको नहीं ले सकते हैं। यानी x बराबर 4 इज द ओनली सॉल्यूशन, इसके एक ही सॉल्यूशन आया, और पूछा था सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन, तो एक सॉल्यूशन है तो सम यही हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड सम जो हो जाएगा वो 4 के ही बराबर हो जाएगा। अरे यार कुछ और आते तब नहीं इसके साथ ऐड करते, कोई आया ही नहीं, अकेले है तो अकेले यही सम होगा फाइनल। समझ में आया, इसका आंसर हो जाएगा क्या, 4। ये चमका कि नहीं चमका,
ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। आपको बस जैसे बहुत लोग मिस कर जाते हैं, ये x का वैल्यू -1 आया, सम पूछा है, चलो ऐड करो और 3 आंसर बता दो। 4 + -1 करेंगे तो 3 आएगा ना, तो 3 अगर आंसर कर दोगे ना तो गलत हो जाएगा। यहाँ डोमेन भी ध्यान रखना है, डोमेन क्या है, 0 से बड़ा, x का वैल्यू जो है निगेटिव नहीं लेना है और 0 के बराबर भी नहीं लेना है। खैर 0 अगर आंसर में आता भी अगर, तो गलती से उसको इंक्लूड भी कर लेते हैं ना तो सही हो जाता है उस केस में, मतलब सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन के केस में तो सही हो जाता है। लेकिन मान लो कि इसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ दिया जाता तब, और x बराबर 0 अगर एक आंसर आ गया होता, तो फिर आप आंसर 2 बता देते नंबर ऑफ सॉल्यूशन का, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर x बराबर 0 आया तो x बराबर 0 भी नहीं लेना है, तो ये नहीं लोगे तो x बराबर 4, एक ही आंसर, एक ही सॉल्यूशन बचेगा, और एक ही सॉल्यूशन बचेगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन का आंसर 1 होगा ना। ठीक है, तो ये बात पर ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन में आपको फंसाया जाएगा, और ये ज्यादातर आदत होता है जेई वालों का। ठीक है, जेई वाले ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ देंगे, कई बार सम ऑफ सॉल्यूशन पूछ देंगे। ठीक है, इस तरह से कभी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशन पूछ देंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन तो हो गया डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जनाब, अगला क्वेश्चन भी बढ़िया एकदम मस्त शानदार सा है। जस्ट अ सेकेंड, जैसे लाइट कटा था ना, तो रिंग लाइट ना बुझ जाता है, तो उसको फिर से बटन चाप के जो है उसको ऑन करना पड़ता है। देखिए, तो अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन दैट क्वेश्चन इज लॉग, यहाँ बेस में है 4 बैठा, और फिर है यहाँ पर 2 लॉग, फिर कौन है भाई, यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ पर ये 1 प्लस लॉग 2 है, यहाँ पर बेस में मतलब 2 है, और फिर कौन है 1 + 3 लॉग x बेस 3, 1 + 3 लॉग x बेस 3। थोड़ा सा देख के लिखने में यार कठिनाइयाँ होती, ये = 1/2 दिया है। हाँ जी, अब क्या करना है, तो सॉल्व करना है, और क्या, सॉल्व करिए, मतलब x के वैल्यू निकालिए, होगा। तो फिर से यहाँ देखो, लॉग के इनपुट में क्या दिख रहा है, x, लॉग के इनपुट में मतलब यहाँ नंबर की जगह पर x दिख रहा है ना, तो मतलब अगर ये 0 से छोटा आ गया तो फिर ये डिफाइन नहीं होगा, लेकिन ये इतना, इस इक्वेशन का वैल्यू 1/2 आ रहा है, मतलब ये डिफाइंड है, और डिफाइंड है तो इसका मतलब कि x का वैल्यू 0 से बड़ा लेना है। ध्यान रहे, अगर x का वैल्यू 0 से छोटा आ गया या 0 के बराबर आ गया तो उसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, उसको अपने आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ में आया ना? ठीक, तो ये बात ध्यान देना, ये सब छोटी मोटी बातें जो है उनको ध्यान रखना पड़ता है बाबू। अब इसको कैसे बनाएंगे भाई, तो इसको कैसे बनाएंगे, वैसे ही डेफिनेशन लगाइए, ये लॉग है, ये 4 है, और ये पूरा नंबर की जगह पर इतना कुछ है, ये जो पूरा सामग्री है वो नंबर की जगह पर है, जैसे यहाँ लिखते हैं ना लॉग a बेस b, तो a होता है क्या, नंबर, ये होता है क्या, नंबर होता है, नंबर, और ये क्या होता है भाई, ये होता है बेस, होता है ना। तो ये जो पूरा सामग्री है वो नंबर की जगह बैठा हुआ है, और बेस में तो 4 है, तो डेफिनेशन लगा दो, तो ये जो पूरा सामग्री है मतलब ये पूरा नंबर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 log 3, 1 प्लस log 2, 1 प्लस, ये log 2 नहीं है, मतलब बेस में 2 है, मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, समझा करो, नहीं log के बाद a बोलते हैं, इसके बाद बेस बोलते हैं, log a बेस b, log b बेस a नहीं, log 2 बोला तो ये थोड़ा सा ये सब ध्यान देना, नहीं तो log, ओ कहाँ लिख रहा था यार, है ना, 1 प्लस log 1 + 3 log x बेस 3, जैसे जो चीज पहले लिखते हैं ना वो चीज बोला जाता है, तो 2 पहले लिखा तो 2 बोला गया पहले, लेकिन बोलना नहीं होता है सबसे पहले इसको, log ऑफ 1 + 3 log x बेस 3 बेस 2 ऐसे बोलोगे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो 4 के पावर 1/2, 4⁻², अब ये हो जाएगा साफ और बन जाएगा 2। अरे यार 4 का स्क्वायर रूट है, 4 की पावर 1/2 मतलब क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 किसके बराबर आता है भाई, 2 के बराबर होता है। और देखो कि ये जो है 2, इस 2 को खत्म कर देगा, खत्म हो जाएगा,
बताओ हाँ या ना। तो इस 2 को हटाओ और यहाँ पर 2 बिठा दो, तो यहाँ बन गया 1, यहाँ बन गया 1। तो फिर से डेफिनेशन लगाओ, ये जो पूरा सामग्री है वो किसके बराबर आ जाएगा, तो 3 की पावर 1। फिर से डेफिनेशन लगाया, समझ में? देख रहे हो डेफिनेशन का कितना यूज है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को निपटा देता है एकदम चुटकियों में। 1 + 3 log x बेस 3, ये हो गया, और बेस में यहाँ 2 है? और इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3⁻1, और 3⁻1 क्या होता है, 6 होता है। अरे यार 3 होता है ना, 3⁻1 क्या होगा, 3 होगा, तो ये 3 रह गया। अब क्या करेंगे, तो फिर से डेफिनेशन, लेकिन इसको 1 को उधर जो है माइनस कर दो, तो इधर से 1 हटाओ और इधर आके माइनस कर दो। एक स्टेप काट दिया डायरेक्ट, समझ में आ रहा है ना आपको? अगला स्टेप आप लिख लेना खुद से, इसको उधर ले जाकर -1 कर दो। ठीक, तो यहाँ से फिर से हमने क्या लगाना है डेफिनेशन, ये क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। तो ये जो पूरा अंदर का सामग्री है नंबर के जगह पर, वो क्या हो जाएगा, 1 + 3 log x बेस 3 विच इज इक्वल्स टू 2⁻2 होगा कि नहीं, क्योंकि ये 2 जो है ये 2 को अपने पावर में उठा लेगा। और ये हो गया 4, तो 4 में से फिर -1 होगा, तो 3 log x बेस 3 जो है वो 3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 4 है, ये -1 उधर जाएगा। ठीक है, तो ये 3 बन जाएगा। और ये देखो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो बचा यहाँ 1। तो फिर से डेफिनेशन लगाओ, तो यहाँ डेफिनेशन लगाओगे तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 की पावर 1। कहने का मतलब कि x बराबर क्या आ गया भाई, x बराबर आ गया 3। तो x बराबर 3 इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, तो दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, ओनली सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करेंगे ना, क्योंकि ये x जो है 0 से बड़ा है, x का वैल्यू जो भी आया वो 0 से बड़ा है। मान लो कि ये -3 आ गया होता, तो फिर हम क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन, इसके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं मिले। समझ में आया? तो यहाँ x इक्वल्स टू 3 आ गया, जो कि x से बड़ा है, तो हम बोल देंगे कि x इक्वल्स टू 3 इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो निपट गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा मजेदार है, मजेदार क्या ही है, ये इसी तरह चिंदी है और क्या। मजेदार क्वेश्चन के भी टाइम आएंगे, अभी थोड़ा बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं ना। देखिए बाबू, क्वेश्चन ऐसा है बाबू कि log यहाँ बेस में बैठा है 2, और यहाँ 9 - 2⁻x, यहाँ कौन बैठा है, 9 - 2⁻x। ठीक हो गया, ये है अपॉन 3 - x, 3 - x विच इज इक्वल्स टू 1, ये है ना। क्या करना है, सॉल्व करना है, और कुछ ही करना है, सॉल्व करिए, मतलब x के वैल्यू निकालिए। तो कैसे करेंगे, फिर वही बात यार, डेफिनेशन वाला है। डेफिनेशन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? आप बोलोगे साइन थोड़े पता है, अरे करो, इक्वालिटी है, साइन पता करने की जरूरत नहीं है। इनइक्वालिटी में साइन पता करने की जरूरत होती है ना वेरिएबल की, इसको साइन पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई बेझिझक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से बताना, log यहाँ है 9 - 2⁻x बेस 2 विच इज इक्वल टू 3 - x हो जाएगा। यहां से फिर से आप क्या लगा दो, डेफिनेशन। देखो डेफिनेशन का पावर देखो, देख रहे हो, मैंने प्रॉपर्टी भी यूज हो रहा है ना, पीछे इतना सारा प्रॉपर्टी तो मैंने बताया आपको कि सारा प्रॉपर्टी यूज हुआ पहला ही क्वेश्चन में। लेकिन देख रहे हो कि डेफिनेशन कितना भर भर के यूज हो रहा है, तो डेफिनेशन जो है ना मतलब बहुत ही खतरनाक है। ठीक, तो वो ध्यान रखना। 9 - 2⁻x विच इज इक्वल टू व्हाट, तो 2⁻3 - x होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। अरे यार ये होगा ना, सिंपल। अच्छा, इसके बाद फिर से वही वाली बात बचपन वाली, a के पावर m - n है, तो a के पावर m हो जाएगा और बटा में a के पावर n हो जाएगा, या फिर यूं कह लो कि a के पावर m हो जाएगा इंटू a के पावर -n हो जाएगा, है यही होगा ना। ये चीज तो वही चीज हमने यहाँ लिखना है, 9 - 2⁻x इक्वल्स टू, यहाँ देखो a के पावर m - n है, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3 अपॉन 2 के पावर x, यही होगा ना। सॉरी, देखिए अब ऐसा करते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए जरा। तो 9 × 2⁻x और -2⁻x का होल स्क्वायर होगा कि नहीं, और इक्वल टू यहाँ बचेगा 8, 2⁻3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप ऐसा करो, ये माइनस को ना
माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करो पूरा थ्रू आउट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 x का होल स्क्वायर, ठीक, और फिर ये माइनस में हो जाएगा -9 इंटू 2 x, ठीक है, और इक्वल टू में -8 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये -8 हो जाएगा। लेकिन आप क्या करो कि इसको इधर ला लो, तो +8 इक्वल टू 0, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये क्या है, 2 के पावर x में क्वाड्रेटिक दिख रहा है क्या, 2 के पावर x के जगह पर एक बार के लिए t अज्यूम करके देखो, तो ये t स्क्वायर माइनस 90 प्लस 8, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करोगे तो कैसे, ये 8 को ब्रेक करना है इस प्रकार कि मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और ऐड करने पर -9 आए, तो सिंपल है -8 और -1, -8 और -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा +8, और ऐड करोगे तो -9 आ जाएगा, सिंपल। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा 2 के पावर x माइनस 8 इंटू 2 के पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2 के पावर x क्यों, क्योंकि यहाँ आप क्वाड्रेटिक बनाओगे 2 के पावर x की जगह t लेकर के, तो ये t स्क्वायर माइनस 9t और प्लस 8 बनेगा इक्वल टू 0, यही बनेगा ना। इसका फैक्टर क्या लिखोगे, t माइनस 8 इंटू टी माइनस 1, यही लिखोगे ना। लेकिन t था क्या, t तो 2 के पावर x था, तो वही 2 के पावर x लिख दिया, ठीक है। तो उतना कुछ मानते नहीं है, क्योंकि अब बच्चे थोड़ी ना है यार हम लोग, ठीक है। ऐसे तो 9th-10th में करते थे भाई, अब इधर भी वही करेंगे क्या, अब तो थोड़े बड़े हो गए हैं ना हम लोग, 11th-12th के हो गए हैं बच्चे, ठीक है। तो थोड़े से अब जो है हम लोग इतना तो ज्ञानी हो ही गए हैं कि ये सब शॉर्टकट कर सके, मतलब इसको डायरेक्ट कर सके। तो ये वही है 2 के पावर x में, ये 2 के पावर x में क्वाड्रेटिक था, t में क्वाड्रेटिक रहता था तो t माइनस 8 इंटू टी माइनस 1 लिखते थे, x में क्वाड्रेटिक रहता था तो x माइनस 8 माइनस इंटू x माइनस 1 लिखते थे, इस तरह से। लेकिन 2 के पावर x में क्वाड्रेटिक है तो 2 के पावर x माइनस 8 इंटू 2 के पावर x माइनस 1 लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अरे समझ में आया भाई, आया होगा, हमको पूरा उम्मीद है। नहीं आया होगा तो बता दीजिएगा, वो बता देंगे, और क्या कर सकते हैं। 2 रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू 8 आ जाएगा, और यहाँ 2 रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से 2 रेज़ टू पावर x इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं, यहाँ 2 रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो है x का वैल्यू 3 आया, और यहाँ से x का वैल्यू 0 आया, बोलो हाँ या ना। क्योंकि बेस सेम तो पावर भी सेम होगा, पता है ना। a के पावर m बराबर अगर a के पावर n है, तो यहाँ से हम m बराबर n लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। मतलब बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा। बस ध्यान ये देना रहता है कि a कभी 1 नहीं होना चाहिए, ये जो a दिख रहा है ना बेस, वो कभी 1 नहीं होना चाहिए। आप कमेंट करके बताना कि क्यों 1 नहीं होना चाहिए। वैसे मैंने कोई वीडियो में मैंने बताया है, आई थिंक 2 वीडियो में मैंने ये चीज बता दी है, तो फिर से मैं अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। आपने अगर वो वाला वीडियो देखे तो फिर आप कमेंट करके बोल सकते हैं। अच्छा, तो x इक्वल्स टू 3 आया, x इक्वल्स टू 0 आया, तो इस क्वेश्चन के 2 सॉल्यूशंस आए, इस क्वेश्चन के 2 सॉल्यूशंस आए, तो क्या दोनों सॉल्यूशंस जो है वैलिड हैं, ये चेक करना पड़ेगा। तो x इक्वल्स टू 3 जो है वैलिड नहीं है, देखो ये रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टेड। आप यही यहाँ देखो थोड़ा सा छूट गया, x नॉट इक्वल टू 3 लिख लो, क्योंकि आप यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए यार, ये पीछे भी हम लोग किए हैं, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ x का वैल्यू कभी 3 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए, समझ में आ रहा है। इसको दूसरा कलर से कर देंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि x का वैल्यू 3 ले सकते हैं क्या, हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है हमारा उसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसका जो है डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना, अगर x इक्वल टू 3 ले लिए तो आप यही मना कर दो कि ये हम मल्टीप्लाई किए तो x नॉट इक्वल टू 3 है, x 3 नहीं ले सकते हैं, ठीक। इसीलिए वैसे ये छूट गया था लिखना, लेकिन यहाँ हमारा जब आंसर आया तो इसको एक बार चेक करने की कोशिश करी मैंने। यहाँ ये जो दोनों आंसर्स हैं इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई तो कर रहे हैं ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ मैंने देखा कि x इक्वल टू 3 ले लेंगे तो पूरा घोटाला हो जाएगा, है। तो यहाँ हम x इक्वल टू 3 नहीं ले सकते हैं, उसको आंसर से हटाना होगा, एक्सक्लूड करना होगा। क्या x इक्वल टू 0 ले सकते हैं, तो x इक्वल टू 0 से डिनोमिनेटर को तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर x इक्वल टू 0 ले लिए तो यहाँ 2 के पावर 0 1 हो जाएगा, और 9 माइनस 1 8, तो log 8 बेस 2, सही बात है, log 8 बेस 2 बनेगा, log 8 क्या बनेगा,
log 8 बेस 2। तो ये देखो 0 से बड़ा है, ये भी 1 के बराबर नहीं है, वो 0 से बड़ा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर x बराबर 0, देखो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, इक्वल टू 1 है ना, तो इक्वल टू 1 आना चाहिए। यहाँ 0 रखा तो ये 8 बन गया, और नीचे 0 रखेंगे तो ये नीचे 3 बनेगा। तो देखना ये 1 के बराबर आ जाएगा। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, और 2 के पावर 3 लिखेंगे तो ये पावर गुना में आ जाएगा। अब ये गुना में आएगा जब, तो ये 3 और log 2 बेस 2 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और नीचे क्या है 3, तो 3 से खत्म, क्या आया 1 आया कि नहीं आया। तो इतना इक्वल टू इतना आ गया ना, तो x इक्वल टू 0 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो x इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। x इक्वल टू 3 नहीं होगा, क्योंकि x इक्वल टू 3 ले लोगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप लिख सकते हो बिकॉज एट x इक्वल टू 3 डिनोमिनेटर बिकम 0। क्या लिख सकते हो, बिकॉज एट x इक्वल टू 3 डिनोमिनेटर को मैंने बताया था कि डी आर लिखेंगे, डी के पावर आर मतलब डिनोमिनेटर, एन के पावर आर मतलब न्यूमरेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, ऐसे लिख दो। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालना, सॉल्व करना था, तो ये हो गया। समझ में आया ना। तो ये भी मतलब शानदार क्वेश्चन था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जनाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है x रेज टू पावर 1 प्लस log x बेस 10। क्वेश्चन क्या है, x रेज टू पावर x रेज टू पावर 1 प्लस log x बेस 10, x बेस 10 इक्वल टू 10x, ऐसा क्वेश्चन है। बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अपना भेजा दौड़ाइए, दिमाग लगाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हाँ जी, तो कैसे सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को। तो फिर वही बात, वही काम करेंगे, और क्या कर दूं, क्या करें। तो ऐसा करो, क्या कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इसको देखते हैं, दो तरीका से बना के देखते हैं इसको। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप इसको a के पावर m प्लस n रहता है, तो a के पावर m इंटू a के पावर n लिख सकते हो। बोलो हाँ या ना। प्लस में है तो माइनस में रहता है, तब नहीं माइनस आता है, या फिर नीचे जाता है प्लस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x के पावर 1 मतलब x, और इंटू x रेज टू पावर क्या हो जाएगा, log x बेस 10, यही होगा ना। ठीक हो गया, और इक्वल टू क्या है 10x है, यही। अब देखो x 0 हो सकता है क्या, ये x कहां पर है, नंबर में, तो x 0 से बड़ा होना चाहिए। मैंने पीछे भी 2-3 क्वेश्चन में आपको ये चीज बता चुका हूं। तो यहाँ क्या लिखूंगा कि x नॉट इक्वल टू 0, इनफैक्ट x ग्रेटर देन 0, x जो है वो 0 से बड़ा आना चाहिए। ठीक, तो जब x 0 के बराबर नहीं है तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, काट के हटा सकते हैं, काट सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्योंकि x 0 नहीं है, 0 नहीं है, कोई पॉजिटिव नंबर है। मान लो कि x का वैल्यू 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, तो 2 से 2 काट सकते हैं। यहाँ 3 होगा, 3 होगा, तो 3 से 3 काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया ना। अगर x का वैल्यू 0 रहता है ना तो नहीं काट सकते थे, क्योंकि 0 बाई 0 है, तो 0 से 0 काट के आप 1 लिखते हो क्या, नहीं लिखते हो ना। 3 बाई 3 रहता है तब 3 से 3 काट के 1 लिखते हो, 2 बाई 2 रहता है तब इसको काट के 1 लिखते हो, 0 बाई 0 काट के 1 नहीं लिख सकते। तो x इक्वल टू अगर 0 रहता, x का वैल्यू मतलब 0 लेना संभव होता, तो हम नहीं काटते। समझ में आया ना। फिर उसमें x इक्वल टू 0 हमारा एक आंसर होता, x इक्वल टू 0 उसके से हमारा क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है। समझ में आया ना। लेकिन यहाँ x नॉट इक्वल टू 0 है, हमको सबसे यहाँ क्वेश्चन से ही पता पड़ रहा है कि x का वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते हैं, तो फिर हम ऑब्वियस सी बात है कि इसको काट के हटा सकते हैं, तो वही काम किया। ठीक है, ये बेसिक चीज है, आपको जानना जरूरी था, सो मैंने बता दिया। तो यहाँ से क्या आया भाई, x रेज टू पावर log x बेस 10, ठीक हो गया, इक्वल टू है 10। आप ऐसा करो, फिर से log ले लो, क्या ले लो, दोनों तरफ log ले लो,
और कितना बेस पर लोगे भाई, तो 10 बेस पर ले लो ना, टेक लॉग और 10 बेस पर ले लो लॉग, क्योंकि अगर 10 बेस पर लेंगे दोनों तरफ लॉग तो लॉग 10 बेस 10 बनेगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक, इसीलिए 10 बेस पर ले रहा हूं लॉग। तो टेक लॉग बोथ साइड, बोथ साइड, ठीक। तो यहां से क्या बनेगा, लॉग ये 10 बेस लिया है और ये पूरा क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर लॉग एक्स बेस 10, ठीक, और इक्वल टू हो जाएगा log 10 बेस 10, ये हो जाएगा। अब ये देखो ये पावर में है log x बेस 10 तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा log x बेस 10 और इनटू में फिर ये log x बेस 10, ये भी बचेगा ना log x बेस 10 और इक्वल टू हो गया 1, बोलो है ना, 10 बेस 10 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। तो यहां से बताइएगा ये log x बेस 10 इंटू log x बेस 10 ये क्या हो गया, ये तो log x बेस 10 का होल स्क्वायर हो गया ना भाई, ये तो होल स्क्वायर हो गया और इक्वल टू में 1 है, इक्वल टू में क्या है 1, तो यहां से क्या आएगा log x बेस 10 इक्वल टू प्लस माइनस 1, स्क्वायर हटाएंगे तो। अच्छा एक चीज बताओगे, ये स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ प्लस माइनस क्यों आता है, ये बताओगे क्या, जब ये हम स्क्वायर हटाते हैं, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कहने का मतलब कि 9 10 से, इनफैक्ट पीछे भी 7 8 में भी हम लोग को बताया जाता था, यहाँ से जब स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ प्लस माइनस लगाओगे, लेकिन क्यों ये प्लस माइनस क्यों आता है, कोई एगो साइन क्यों नहीं आता है प्लस या माइनस, कोई एगो काहे नहीं आता है, दोनों क्यों आता है, तो इस बात का जो है आप लोगों को पता होगा इस चीज के बारे में, तो आप कमेंट करके बताना, अदरवाइज फिर ये बोल देना कि नहीं पता है बता दीजिए, तो मैं वो बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं, उसके लिए अलग से टाइम चाहिए होगा नहीं। वैसे आप थोड़ा सा सोचोगे ना तो आपको पता लग जाएगा, वो सब चीज आपने पढ़ लिया है इसी सीरीज के अंदर, मॉडुलस का कंसेप्ट पढ़ाया है ना, वहीं से ये आता है। चलो हिंट भी दे दिया, तो ये क्या हो गया बताइए, log x बेस 10 का जो है log x बेस 10 का वैल्यू जो है दो गो आया, एगो 1 आया और एगो log x बेस 10 जो है वो -1 के भी बराबर है। फिर से यहाँ प्रॉपर्टी लगा दीजिए, यहाँ से x बराबर 10 के पावर 1 होगा ना, डेफिनेशन लगाओगे तो 10 रेज़ पावर 1 मतलब 10, तो x का वैल्यू हो गया एगो 10 और यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा भाई, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर -1, 10 रेज़ टू पावर -1 कहने का मतलब कि x बराबर 1/10, तो x के दो को वैल्यू आ गया, एगो x बराबर 10 आया, एगो x इक्वल टू 1/10 आया, तो क्या दोनों आंसर लेना अलाउड है, हाँ, इसमें सिर्फ ये देखो ना कि x का वैल्यू आप 0 से बड़ा लेना था आपको, तो 0 से बड़ा ये भी है, 0 से बड़ा ये भी है, तो चलेगा, दोनों आंसर होगा। देयरफॉर इस क्वेश्चन के लिए आंसर जो होगा वो x इक्वल टू 10, 1/10, ये दोनों ही आंसर जो होंगे वो आंसर होंगे इस क्वेश्चन के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है हो सकता है, तो दूसरा मेथड हो सकता है आप लॉग शुरू में ही ले लो, जैसे ये मैंने ब्रेक किया ना, तो आप लॉग दोनों तरफ जो है स्टार्टिंग में ही ले लो, बेस 10 पर, क्या जी पर 10 बेस पर दोनों तरफ लॉग ले लो, देखते हैं उस मेथड से भी करके आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, आना चाहिए। सेकेंड मेथड में ये बोल रहा हूँ कि ये जो log 10 पर log बेस 10 पर जो आपने लिया था ना यहाँ पर, वो स्टार्टिंग में ही ले लो बेस 10 पर log, तो टेक log टू द बेस 10 बोथ साइड, तो ये लोगे तो ये क्या बनेगा, ये पूरा जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 1 प्लस log x बेस 10 जो है वो पूरा मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और log x बेस 10 यहाँ रह जाएगा, रहेगा ना, क्योंकि आपने दोनों तरफ log लिया है, तो यहाँ log 10 लोगे, यहाँ पर log 10 लोगे, तो ये पूरा मल्टीप्लाई में है, तो ये पावर में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और log x बेस 10 यहाँ रह जाएगा, ठीक, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा log 10 प्लस यहाँ 10 बेस 10 प्लस log x बेस 10, बोलो हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि ये log 10 इंटू एक्स है, तो log 10 प्लस log x लिख सकते हैं ना, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो यहाँ बताइएगा जरा हमको, यहाँ से ये क्या आ रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अंदर क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, log x बेस 10 और प्लस log x बेस 10 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया, और ये क्या है, ये तो 1 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये क्या है log x बेस 10, फिर से ये देखो ये तो खत्म हो गया, क्योंकि उधर ले जाओगे तो ये माइनस में खत्म हो जाएगा, तो फिर से क्या आया, ये बल्कि और आसान पड़ गया, log x बेस 10 इक्वल्स टू 1, अच्छा इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो फिर ये जो है प्रोसेस यहाँ पर आ गया, देखो
log x बेस 10 का होल स्क्वायर 1 आ रहा है, तो इसके बाद फिर यही वाला सेम प्रोसेस दोहरा दो, तो इसका फाइनल आंसर जो आएगा x इक्वल्स टू दैट आंसर इज 10,1/10। ठीक, तो ये और आसान हुआ, तो कर सकते हो एक क्वेश्चन को करने के कई एक तरीके होते हैं, तो आपको जैसे भी मेथड, जो मेथड पहले दिमाग में चमक गया उस मेथड से प्रोसीड करें। ठीक, तो और क्वेश्चन करें क्या? क्वेश्चन एक क्वेश्चन है लेकिन इनइक्वालिटी का है, तो इसको तो बाद में करेंगे। और भी क्वेश्चन आई थिंक, हाँ एक क्वेश्चन और है जो कि इनइक्वालिटी का नहीं है, वो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, क्या है भाई, log 4 इंटू 3 x-1, log 4 इंटू 3 x-1 बेस 3, ठीक हो गया, इक्वल टू 2x प्लस 1 दे रखा है, इक्वल टू 2x प्लस 1 दे रखा है, तो इसको सॉल्व करना है। ठीक, इसको क्या करना है भाई, सॉल्व करना है, सॉल्व करिए। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो बस डेफिनेशन लगा दो, 3 ये हो जाएगा, डेफिनेशन लगाओ, और क्या, सारा कुछ डेफिनेशन से ही हो जा रहा है। यहाँ से 4 इंटू 3 x-1 जो बनेगा दैट इज क्या, 3 2x प्लस 1, बोलो हाँ है ना, होगा ना। तो यहाँ से क्या होगा बताइए, ये क्वाड्रेटिक बन गया यार, देखो ना ये क्वाड्रेटिक बन गया कि नहीं बन गया, ये क्या है 4 इंटू 3 x माइनस 1, ये क्या है 3 x का होल स्क्वायर है ना, और इंटू 3 नहीं आया, जैसे इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 3 इंटू 3 लिखोगे ना 3 क्योंकि a के पावर m प्लस n जो है वो a के पावर m इंटू a के पावर n हो जाता है, वही 3 इंटू 3 ठीक है। और एक चीज और पता है आपको कि a के पावर m के पावर n रहता है, तो a के पावर m इंटू n हो जाता है, वही है यहाँ m इंटू n किया हुआ है, देखो m इंटू n, तो यहाँ क्या किया 3 के पावर x के पावर 2 लिख दिया, मतलब वही ना हो जाएगा 3 के पावर 2x, और ये 3 ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। तो आप देखना जरा इसको, इसको इस साइड लाओ, ये 3 टाइम्स 3 x का होल स्क्वायर, इसको और इसको इस साइड लेके जाओ, मतलब इन सारे चीज को उधर लेके जा रहा हूं मैं, ये माइनस में हो जाएगा 4 इंटू 3 और ये प्लस में 1 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा, बोलो हाँ ना, होगा ना। अब इसके बाद क्या करना है, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना 3 में, 3 में जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको फैक्टराइज करिए। फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो वैसे मैंने फैक्टराइजेशन का एक शॉर्टकट बताया था, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो, लेकिन मुझे नहीं पता है कि आपने देखा है कि नहीं, तो जो एक्चुअल मेथड होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला, वो वाला कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 3 इंटू 1, तो 3 आता है, 3 इंटू 1 क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आया। अब 3 को हम लोग ब्रेक करते हैं कि ये -4 कैसे आएगा, तो ऐसे ले लेते हैं -3 प्लस 1, -3 प्लस 1, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 3 आना चाहिए ना, तो 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 करोगे तो 3 इंटू 1 जो है वो क्या हो जाएगा 3, और मल्टीप्लाई करने पर सॉरी ऐड करने पर 4 आ भी जाएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे 3 इंटू 3 के पावर x का होल स्क्वायर और -3 इंटू 3 के पावर x और -3 के पावर x, देखो समझ में आया। 4 को मैंने 3 और 1 में जो है 3 और 1 में स्प्लिट कर दिया, तो -3 और -1, तो पूरा मिला के -4 इंटू 3 के पावर x हो गया ना, और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 3 रेज़ टू पावर x कॉमन लेंगे, इनफैक्ट 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर x कॉमन ले लो, 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर x आपने कॉमन लेना है, यहाँ से 3 रेज़ टू पावर x सिर्फ बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा भाई 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पूरा कॉमन आ गया, फिर -1 कॉमन ले लो तो 3 के पावर x -1 कॉमन बचेगा। फिर यहाँ देखो इन दोनों टर्म में भी 3 के पावर x -1 कॉमन आ रहा है, तो 3 के पावर x -1 कॉमन कर लिया, और ये हो गया 3 के पावर x प्लस 1, ध्यान से देखो ये पावर 1 है, तो यही वाला फिर से लगा दो, a के पावर m इंटू a के पावर n है, तो उसमें a के पावर m प्लस n लिख सकते हैं,
ये क्या हो जाएगा 3 के पावर x प्लस 1 और इक्वल सॉरी माइनस 1 इक्वल टू 0। ये माइनस 1 यहाँ होगा ना। तो अब यहाँ से क्या आ रहा है बताइए, यहाँ से 3 के पावर x इक्वल टू 1 आ रहा है, 3 के पावर x इक्वल टू 1 और दूसरा चीज क्या आ रहा है भाई, 3 के पावर x प्लस 1, 3 रेज़ टू पावर x प्लस 1 इक्वल टू 1 आ रहा है, यही ना, बोलिए ये चीज आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर x इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 0, 1 की जगह लिख सकते हैं ना। तो बेस सेम तो पावर भी सेम हो जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या आ गया भाई, x का वैल्यू आ गया 0, x का वैल्यू क्या आ गया 0। अब यहाँ से क्या आएगा, इसको भी वही काम करेंगे, 3 रेज़ टू पावर x प्लस 1 है और यहाँ 3 रेज़ टू पावर 0, तो यहाँ से x प्लस 1 जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर भी सेम, यहाँ से x का वैल्यू जो आया दैट विल बी -1। तो यहाँ से x के दो वैल्यूज आए 0 और 1, तो क्या 0 और 1 ये दोनों ही आंसर्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, एक बार चेक कर लीजिए। तो x इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करेगा क्या, देख लो, तो x इक्वल टू 0 यहाँ डालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी 4 - 1 3 बनेगा, और log 3 बेस 3 1, तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो 1 हो गया, और यहाँ 0 डालोगे तो यहाँ भी 1, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHS इक्वल टू RHS, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। -1 सेटिस्फाई करवा के देखिए जरा आप, तो -1 यहाँ डालेंगे तो 1/3 हो जाएगा, यानी 4/3, और 4/3 -1 क्या हो जाएगा 1/3, 4/3 और -1 1/3, तो यहाँ है log 1/3 बेस 3, और 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 को हम 3 के पावर -1 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा log 3 के पावर -1 बेस 3, तो -1 गुना में आ जाएगा, तो log 3 बेस 3 बनेगा, log 3 बेस 3 1 हो जाएगा, तो -1 गुना 1 -1, तो लेफ्ट हैंड साइड तो -1 बना, और x का वैल्यू इधर राइट हैंड साइड रख के देखो तो -2 + 1 ये भी -1 बना, मतलब दोनों ही आंसर जो है वो क्या कर रहे हैं, गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, देयरफॉर ये बोथ आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू जो हो जाएगा 0,1 सॉरी -1। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जो है हमारे क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे, समझ में आया। ठीक, तो ये भी बेसिक क्वेश्चन है। थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान ये देना रहता है ना कि जो हमारा आंसर आया ना उसको एक बार चेक कर लिया कीजिए कि एक्चुअली जो आंसर है वो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए रेडी है कि नहीं है। अगर कोई आंसर गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो उस पर्टिकुलर आंसर को रिजेक्ट करना पड़ता है, जैसा कि आपने पीछे भी देख लिया। ठीक, चलिए तो कुछ और क्वेश्चन कर लिया जाए। वैसे टाइम कितना कितना लंबा हो गया वीडियो, अप्रोक्सीमेटली 1 आवर हो गया है, तो छोड़ दिया जाए या और कुछ कर लिया जाए, देखते हैं और कुछ क्वेश्चन है क्या। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ, नहीं ठीक, वो आप खुद करना। इसके बाद आई थिंक इक्वालिटी का क्वेश्चन है और है यार, जस्ट हाँ क्वेश्चन तो वैसे और है लेकिन कोई नहीं, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ और बहुत ही मतलब दमदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो वो भी निपट जाएगा छट से। ठीक, तो बढ़िया क्वेश्चन है इसीलिए मैं लिख देता हूँ कहीं, और वो आपने कर के आना है। ठीक, नहीं तो फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये हो जाएगा हाफ, बेस में है हाफ, और यहाँ पर बहुत गंदा सा चीज भरा हुआ है, यहाँ पर जो है आपको बहुत ही गंदा सा चीज 3√2 और फिर यहाँ एकदम मस्त बड़ा वाला स्क्वायर रूट है, ये एकदम मस्त वाला बड़ा सा स्क्वायर रूट है। फिर इसके अंदर कौन बैठा है, इसके अंदर बैठा है 4 माइनस 1/3√2, और फिर से एकदम मस्त इसी तरह का बड़ा सा स्क्वायर रूट है, और फिर से अंदर कौन बैठा है आपको आप चमक गया होगा, यही चीज रिपीट हो रहा है और क्या 1/3√2। ठीक, और फिर स्क्वायर रूट है, और फिर से वही 4 माइनस समथिंग इस तरह से जो है फिर इंफिनिटी ऐसे दिया हुआ है, ये पूरा जो है ये इस लॉग के अंदर है, और इसका वैल्यू आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक, इसका वैल्यू आपको जो है बताना है कि क्या होगा। ठीक है, कर लोगे।
कर दिया जाए। वैसे बहुत टाइम नहीं लगेगा करने में, कर दिया जाए या छोड़ दिया जाए। इसका ऑप्शन लिख देते हैं, नहीं करना खुद से ही, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, इसका आंसर क्या आएगा भाई। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो है 2। ऑप्शन 2 जो है ABC लिख लेते हैं, नहीं ये A है, ये B है, ऑप्शन नंबर B, दैट विल बी -1, ठीक, एंड C है -2 एंड D है 1, ठीक। यहाँ पर 1 कर देते हैं, यहाँ पर -2 कर देते हैं, ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है, ठीक। तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के लिए ये सारे ऑप्शंस हैं, तो आपको बताना है कि विच वन इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, और आज जो भी क्वेश्चन करे आई होप आपको सब कुछ सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर कुछ ना समझ में आया तो आपको बता देना है कमेंट करके कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस कंसेप्ट में यहाँ पर अपने को दिक्कत है, कृपया फिर से बता दीजिए, तो मैं वो चीज फिर से बता दूंगा, ठीक है। बस आप एक बार बोल के तो देखो यार, समझ में आया। तो ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, और भी क्वेश्चन करेंगे और कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, वो वाला लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी का कंसेप्ट भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।